Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. मसला कश्मीर पर तुर्की ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के हामी हैं। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का आज़म कहा। बामी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने पर बात हुई। सदर अर्दवान ने कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को तुर्क कौम का हीरो करार दिया। वज़ीर आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इज़हार तशक्कुर कहा। तुर्की ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह, कब्रस के मामले पर तुर्की के साथ हैं। दहशत गर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उम्मीद है सदर अर्दवान का दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्की की बेमिसाल दोस्ती का नया बाब, 24 याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब अर्दवान ने दस्तावेज का तबादला किया। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री हेल्थ, तवानाई, कनकनी और सनती प्रॉपर्टी समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहिदे तय पा गए। दोनों ममालिक के मरकजी बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। Bayanlar ve baylar, GF-10 Thunder formasyonu değerli misafirlerimize selam duruyor. तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वालिहाना इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने खैर मक़दम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। वज़ीर आज़म ने सदर तुर्की से काबीना का तारुफ कराया। रजब तैयब अर्दवान का आर्मी चीफ से भी मुसाफ़ा। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर तिजारत शाम कमाल से तुर्क मनसब की मुलाकात। तरजीही तिजारती मुआहिदे को मजीद मुअस्सर बनाने पर गौर। दिफाई ताउन में इजाफा, मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी के तबादले पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर ने पाकिस्तानी मसनूआत की तुर्की में नुमाइश के लिए मेड इन पाकिस्तान एक्सपो की तजवीज़ दी। वज़ीर आला पंजाब और तुर्क खातून अव्वल की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमीना अर्दवान को शील्ड पेश की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, मंसूबे के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए। 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट सूबे का मुस्तकबिल संवारने का आज़म और विजन है। तहरीक इंसाफ का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। बोले, हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर ताखीर कर रही है। अदालत से रुजू की तजवीज़। आलिया हमजा और कंवल शौसफ सियासी कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि 9 मई को हद कर दी गई। आज आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। आपकी पार्टी ने 21वीं आईनी तरमीम के वक्त फौजी अदालतों के क़याम की हिमायत की। ऑपोजिशन में आकर कहते हैं कि उस वक्त जो हुआ वो गलत था। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की भारतीय और बरतानवी कानून की मिसालें। कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमने अपना कानून देखना है, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। दरखास्त चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला कलअदम करार देकर पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है सीनियरिटी का तयन जुडिशल कमीशन नहीं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करता है। जज के तबादले पर नए हल्फ की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सीनियरिटी में एक नाम पर एतराज किया था। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की हलफ बर्दारी कल होगी। तैनाती के नोटिफिकेशन में ताखीर के बाद शेड्यूल तब्दील। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज से आज हलफ लेना था। गवर्नर के सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल पर एतराज़ात। सूबाई हुकूमत का बिल एक बार फिर काबीना और असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। सिंध असम्बली से दोबारा बिल मंजूर होने के बाद गवर्नर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 10 रोज में दस्तखत ना किए तो बिल कानून का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम ऐलान। जरूरतमंद और बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात कैसे रोके जाएं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का वक्त दिया। बार कोड के बगैर वाटर टैंकर जब्त कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। खैरपुर में पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से मुलाजिमा फातिमा का कत्ल केस। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मकतूला के वालिद का मुल्जिमान से सुलह से इनकार। सुलहनामा सामने लाने का मुतालिबा। बोले अदालतों पर एतमाद है, जो फैसला आएगा कबूल करेंगे। अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका और रूस मुज़ाकरात पर रज़ामंद। डोनाल्ड ट्रंप का सदर पुतिन को फ़ोन। एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करने की हामी भर ली। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। जंग का खात्मा सिर्फ मुज़ाकरात से हो सकता है। चीन का अमेरिका, रूस और यूक्रेन के राबितों का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा रूस और यूक्रेन के साथ राबितों को बरकरार रखेंगे। मिस्र और कतर की कोशिशें कामयाब। हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49 ओवर्स में हासिल किया। शाहीनों ने वनडे तारीख में पहली बार 350 से जायद का हदफ चेज किया। सलमान आगा ने 134 और मोहम्मद रिजवान ने 122 रन बनाए। चौथी विकेट पर कप्तान और नायब कप्तान ने 260 रन की रिकॉर्ड शराकत जोड़ी। टाइटल मुकाबला कल नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड से होगा। रेतीले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। गैर मुल्कियों समेत 153 रेसर्स मद्दे मुकाबिल। एशियन विंटर गेम्स में मेडल्स की जंग जारी। स्पीड स्केटिंग में चीनी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। स्कीइंग में एक और तलाई तमगा जीत लिया। मेडल्स टेबल पर चीन का 32 गोल्ड के साथ पहला नंबर, जनूबी कोरिया दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर मौजूद। और जानदार आवाज, बेमिसाल लबो लहजा, सदाकारी को नई पहचान देने वाले नामवर अदाकार और टीवी मेजबान जिया मुहिउद्दीन की आज दूसरी बरसी। खिदमत के एजाज में उन्हें तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया।